जय माता दी मित्रों। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च तम मंगलम प्रणमाम्यहम्। मित्रों, सेनापति मंगल का सिंह राशि में परिवर्तन होने जा रहा है, बनने जा रहा है। रोचक योग 1 जुलाई से लेकर और 18 अगस्त तक रोचक योग बनने वाला है। यानी सेनापति मंगल एक महत्वपूर्ण राजयोग बना रहे हैं और मंगल भूमि का कारक होता है, मंगल पावर का कारक होता है मित्रों, मंगल सत्ता का कारक होता है, मंगल भाई बहन का कारक होता है, मंगल खेल का कारक होता है, प्रतियोगिता परीक्षा का कारक भी होता है, रोग का कारक भी मंगल ही होता है। और मंगल देव अब कर्क राशि यानी नीच राशि से निकलकर अब सिंह राशि में जा रहे हैं और 1 जुलाई से लेकर और 18 अगस्त तक रोचक योग का निर्माण करा रहे हैं। तो तुरंत जान लेते हैं कि मेष राशि पे इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो मेष राशि पे अगर देखा जाए तो कहा जाता है मेष राशि पे जो ये गोचर होगा, मंगल पंचम भाव में गोचर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंगल पंचम भाव में बैठे हैं। तो पंचम में शास्त्र बोलता है पंचमे स्थिते भौमा प्रेम दाम्पत्य धन सुखदायका। यानी पंचम स्थान के अंदर जब भी मंगल बैठते हैं तो प्रेम यानी कि लव रिलेशन के लिए बहुत ही लाभकारी ये स्थिति रहेगी 18 अगस्त तक। दूसरा, दाम्पत्य सुख के लिए बड़ी लाभकारी स्थिति रहेगी। अगर दाम्पत्य जो सुख नहीं मिल रहा है, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद रह रहा है, तो वो चीज़ें समकक्ष हो जाएगी, ठीक हो जाएंगी। इसी प्रकार से जो कुंवारे हैं उनका शादी का योग नहीं बन रहा है तो मंगल यहाँ पंचम में बैठने के बाद आपका शादी का योग भी बनाता है और धन के लिए बहुत अच्छा है। यानी धन तो भर भर के आपके पास बढ़ेगा। वैसे भी जुलाई का मंथली राशिफल में मैंने बताया है कि आपके लिए लाभकारी है और मंगल का होना अति लाभकारी है। मंगल की 3 दृष्टि भी होती है, पहली होती है चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो आपके अष्टम भाव को देख रहा है। यानी अष्टम भाव को देखने का मतलब जहाँ 8 नंबर लिखा है वहाँ पर उसकी पहली चौथी दृष्टि है। यानी भूमि रेनोवेशन, भूमि का निर्माण, प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय, कुछ ना कुछ मेष राशि का कुछ ना कुछ होगा या वाहन से संबंधित कुछ ना कुछ होगा। भूमि वाहन का कारक देखा जाए तो मंगल ही होता है। तो यहाँ पर जो अष्टम दृष्टि है ये लाभकारी है, चतुर्दृष्टि। साथ ही साथ जो देखा जाए तो मंगल की 7वीं जो दृष्टि है वो आपके देखा जाए तो लाभ भाव में बैठी है। यानी जहाँ 11 नंबर लिखा है तो लाभ भाव में बैठने से मंगल की दृष्टि अचानक आपको धन लाभ देगी, पद लाभ देगी और आपकी पावर, आपका रुतबा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ है या सरकारी कोई मुद्दा, पुलिस केस, कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी आपका कोई ना कोई हल निकल के आएगा 18 अगस्त तक। साथ ही साथ देखा जाए मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में बैठती है और 12वां भाव देखा जाए परिवर्तन का भाव होता है, खर्चे का भी होता है मित्रों, परिवर्तन का ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आपके विदेश यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं या स्थान परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन का, फील्ड चेंज स्टूडेंट की नज़र आ रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो मंगल है वो आपका स्थान परिवर्तन भी करा रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि के लिए जो मंगल का गोचर है बहुत बहुत लाभकारी है। और डिटेल में मित्रों जानना है तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाल के आप अपने बारे में निजी तौर से जानकारी ले सकते हैं। तो 1 जुलाई से लेकर और 18 अगस्त तक वृषभ राशि पे वो रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। यानी वृषभ राशि की बहुत अच्छी स्थिति होगी। और देखा जाए तो मंथली राशिफल जुलाई में भी अच्छी स्थिति है और मंगल के आने से आपके जीवन में 4 चांद लगने वाले हैं। अब मंगल जो है कुंडली में देखिएगा आपके चतुर्थ भाव में बैठा है, जहाँ पर मंगल 5 पे लिखा है, चतुर्थ भाव है वो वृषभ राशि का। तो यहाँ पर मंगल केंद्र में बैठा है। तो ऐसे में कहा जाता है चतुर्थे स्थाने भौमा धन वृद्धि वाहन भूमि सुखदायका और मात्र कष्टदायका। यानी कि चतुर्थ भाव में जब भी मंगल बैठता है तो सबसे पहला उसका काम होता है जातक को धन में वृद्धि करना, धन का रुका हुआ धन देना, मार्केट में फंसा हुआ धन देना। तो धन में वृद्धि करता हुआ आपको नजर आएगा 18 अगस्त तक।
साथ ही साथ कुछ लोगों का वाहन का प्रॉपर्टी का योग भी बनेगा, यानी कि कुछ लोगों के प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, कुछ लोगों के प्रॉपर्टी सेल करके दोबारा खरीदने के योग बनेंगे। तो कुल मिला के 18 अगस्त तक कुछ लोग रेनोवेशन कराने वाले हैं। तो चतुर्थ भाव भूमि का कारक होता है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, वाहन से संबंधित अच्छा रिजल्ट वृषभ राशि को मिलेगा। लेकिन चतुर्थ भाव में मंगल माता के सुख को कम करता है, या तो माता से अनबन रहेगी और माता को स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम में रह सकती हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। और मंगल की जो दृष्टि होती है, 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये आपके सप्तम भाव को, जहां 8 नंबर लिखा है वहां उसको देख रहा है। तो सप्तम भाव को देखने से क्या होगा, जो आपके पार्टनर है, यानी कि लव लाइफ के पार्टनर है या आपके दाम्पत्य जीवन के या मैरिड लाइफ के पार्टनर है, तो पार्टनर को भी धन पद वृद्धि का लाभ होगा, वाहन सुख का लाभ होगा, या प्रॉपर्टी या कहीं ना कहीं पार्टनर कोई मोबाइल, कोई भौतिक वस्तु खरीदने वाला है। यानी कुछ ना कुछ तो मंगल देव 18 अगस्त तक पार्टनर को खरीदवाने वाले हैं। साथ ही साथ मंगल की 7वीं दृष्टि आपके देखा जाए तो चतुर्थ से 7वीं जो दृष्टि है वो आपके 10वें स्थान में बैठी है। यानी कि देखा जाए तो करियर में बड़ी सफलता, बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़े ऑर्डर आपको मिल जाएंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा कि आप पावर में आ जाएंगे। साथ ही साथ आपको नौकरी में ज़बरदस्त पद धन में वृद्धि, मनोमुताबिक आपको काम मिलने वाला है या अच्छा ऑफर मिलने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ भाव पे। अब लाभ भाव को हम मित्रों इन्वेस्टमेंट भाव कहते हैं, यानी लाभ भाव का मतलब जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ पर भी मंगल की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में आपकी सफलता होगी। आपने गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आपको रिजल्ट अच्छा 18 अगस्त तक मिलेगा, या कोर्ट केस, पुलिस केस, मुकदमा कोई चल रहा है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलने वाला है। कुल मिला के देखा जाए तो आपके विजय के योग है, शत्रु हंता योग ऐसे में बनता है। शत्रु आपके परास्त होने वाले हैं, शत्रु आपके धराशायी होने वाले हैं। तो कुल मिला के मंगल का ये जो गोचर है 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक वृषभ राशि के लिए वंडरफुल रहेगा। सिंह राशि के लिए रोचक योग बनाने वाला है। तो इस पर शास्त्र क्या कहता है, श्लोक क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिंह राशि के ऊपर ये टॉपिक पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले सिंह राशि की कुंडली देख लीजिए। सिंह राशि के लगन में मंगल बैठे हैं, यानी लगन में जब मंगल बैठते हैं तो श्लोक कहता है लग्ने स्थितो भौमा पराक्रम वृद्धिदायका, यानी कि लगन में जब भी मंगल बैठता है तो ऐसे में खेल का शौक व्यक्ति के अंदर जागृत होता है। यानी कोई ना कोई एक्टिविटी में आप लिप्त रहेंगे, योग करेंगे, जिम करेंगे, व्यायाम करेंगे, किसी न किसी एक्टिविटी में आपको मंगल डालने वाला है 18 अगस्त तक। साथ ही साथ पराक्रम में आपकी वृद्धि कर देगा, यानी कि आपको सामाजिक संस्था से कोई सम्मान, कोई अवार्ड मिल सकता है, ठीक है ना। आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ऑफर मिल सकता है, या फिर देखा जाए अगर आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। यानी कि पावर कद आपका बढ़ जाएगा, सारे शत्रु आपके परास्त होंगे, और जो वाद विवाद चल रहे हैं घर के अंदर कलीग से, वो वाद विवाद ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ जो लगन का मंगल है ये आपके वाद विवादों को ख़त्म करने की ताकत रख रहा है, और ऐसा 18 अगस्त तक रहने वाला है। मंगल की मित्रों 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं, 8वीं। तो मंगल की चौथी दृष्टि अगर देखा जाए तो जहां 8 नंबर लगा है, यानी आपके चतुर्थ भाव में बैठी, ये अच्छी दृष्टि नहीं है। ये माता पिता के स्वास्थ्य के लिए 18 अगस्त तक चिंतादायक समय रहेगा। माता पिता को हेल्थ के इशू रहेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार के सदस्य, खासकर मम्मी पापा को गुस्सा अधिक आएगा। परिवार में थोड़ा वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है किसी सदस्य के कारण। तो यहाँ पर परिवार भाव थोड़ा सा उथल पुथल हो रहा है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है, जहाँ 11 नंबर लिखा है, देखिएगा सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो पार्टनर है, चाहे लव पार्टनर है चाहे मैरिड पार्टनर है,
तो पार्टनर के करियर में ज़बरदस्त लाभ देने वाला है, पद का धन का लाभ पार्टनर को देने वाला है। पार्टनर किसी वस्तु को, कोई वस्तु उसको गिफ्ट में मिलेगी, वाहन मिल सकता है, मोबाइल मिल सकता है, यानी पार्टनर को कुछ ना कुछ तोहफा भी मिलेगा। और 18 अगस्त तक आप वेट एंड वॉच कीजिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव में बैठी है, तो अष्टम भाव में 8वीं दृष्टि मतलब मंगल की शुभ होती है। प्रॉपर्टी निर्माण का आपका योग बनता है, या अचानक कोई बड़ा काम आपको प्राप्त हो सकता है, बड़ा धन लाभ कोई व्यक्ति आएगा 18 अगस्त तक और बड़ा धन का डील आपको देने वाला है, धन का जैकपॉट देने वाला है, या लॉटरी में कोई इनाम इत्यादि कुछ निकल सकता है। तो अष्टम भाव जो होता है वो गड़े धन का मित्रों भाव होता है। यहाँ पर जो मंगल की रोचक योग जो मंगल बना रहे हैं उसकी जो दृष्टि है वो आपका लॉटरी गड़ा धन आपको देने वाला है। गड़ा धन का मतलब या तो इनाम से होता है, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आएगा जो कि आपको धन का ज़बरदस्त लाभ कराने वाला है, धन संबंधी प्रॉब्लमों का हल लेके आने वाला है। तो अलग अलग स्थितियां होती है, तो कुल मिला के अष्टम दृष्टि बहुत ही लाभकारी रहेगी। साथ ही साथ जुलाई का जो मंथली राशिफल है वो सिंह राशि वालों के लिए वैसे ही अच्छा है, और मंगल का रोचक योग बनना और मंगल का 1 जुलाई से राशि परिवर्तन होना 4 चांद सिंह राशि में लगा देता है। कि तुला पे क्या प्रभाव रहेगा, तो ये कुंडली आ रही है, कुंडली में देखिएगा कि मंगल का जो गोचर है नीच राशि यानी कर्क राशि से निकलकर आपके लाभ भाव में बैठा है, यानी जहां 5 नंबर लिखा है वहां मंगल का गोचर है। तो शास्त्र में श्लोक क्या कहता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लिखा है, लाभे स्थाने भौमा सर्व बाधा विनाशका, यानी लाभे स्थाने भौमा सर्व बाधा विनाशका, यानी लाभ स्थान में जब भी मंगल का गोचर होता है तो सभी बाधाओं का नाश होता है। यानी करियर में अगर आप तुला राशि की बाधा आ रही है तो 18 अगस्त तक ऐसी घटना होगी कि करियर में अब आपकी तेजी आ जाएगी, करियर में अच्छे ऑफर मिलने लगेंगे। पहली चीज़ ये हो गई। व्यापार मंदा चल रहा है तो व्यापार तेजी में आ जाएगा। शादी में दिक्कतें चल रही है तो शादी की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। स्वास्थ्य में दिक्कतें चल रही है तो स्वास्थ्य में लाभ बन जाएगा। यानी कि हर बाधा, कोर्ट कचहरी, कोई बाधा, कोई रुका हुआ काम है वो आपका सुचारू रूप से अब चालू होने लगेगा। यानी लाभ भाव का मंगल सर्व बाधाओं को निवारण करने वाला रहेगा, और ये रहेगा 18 अगस्त तक, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ मंगल की मित्रों 3 दृष्टियां होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। देखा जाए चौथी दृष्टि जो आपकी पड़ रही है वो आपके धन भाव में, तुला राशि के धन भाव में पड़ रही है जहाँ 8 नंबर लिखा है। तो कुल मिला के ये जो दृष्टि है ये बल्ले बल्ले अच्छी है, यानी अचानक कोई धन लाभ होगा, विदेशी इनकम आपको प्राप्त हो सकती है, डॉलर में इनकम आ सकती है, विदेश से संबंधित काम आपके सफल हो सकते हैं, और रुका हुआ मार्केट में फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। यानी 18 अगस्त तक कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई डील ऐसी होगी कि आपको मोटा धन लाभ होगा, क्योंकि रोचक योग बन रहा है मंगल का, और तुला राशि को धन लाभ ना हो ये मैं मान ही नहीं सकता। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो धन लाभ हम बात करते हैं उसके लिए आपको कोई प्रोजेक्ट आप मेहनत भी करते होने चाहिए, यानी कि तभी आपको धन लाभ होगा, घर में बैठ के धन लाभ नहीं होगा। तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो कुछ करते नहीं है तो उनको अपनी कुंडली दिखाने की ज़रूरत है, पहले तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है। अब मंगल की जो 7वीं दृष्टि देखा जाए तो 7वीं दृष्टि यहाँ से पंचम स्थान में पड़ रही है जहाँ लाभ भाव लिखा है। तो पंचम स्थान में यदि आपकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो यह आपका संतान का योग बनाता है, यानी कि तुला राशि वाले उन जातक और जातिका जिनकी संतान नहीं हो रही थी उनका संतान का योग तो बनाता है, लेकिन थोड़ा तकलीफ रहेगी वाइफ को, यानी जो गर्भ धारण करेगा उसको थोड़ा इन्फेक्शन, पेट की प्रॉब्लम में रह सकती है मंगल की दृष्टि से। साथ ही साथ देखा जाए संतान अगर आपकी है, बड़ी संतान को वाहन का लाभ नज़र आ रहा है या भौतिक लाभ नज़र आ रहा है, यानी बड़ी संतान का मतलब हो गया 17 से बड़ी अगर आपकी संतान है तो कहीं ना कहीं उनके करियर में लाभ नज़र आ रहा है, उनको वाहन का लाभ और भौतिक सुख का लाभ नज़र आ रहा है, तो संतान के लिए अच्छा है। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है अगर देखा जाए तो आपके 6ठे भाव पे बैठ रही है, यानी 6ठा भाव किसका होता है, रोग का, शत्रु का। तो यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाता है, यानी एक तो जो मानसिक तनाव जीवन में चल रहा है, जो डिप्रेशन तुला राशि के जीवन में चल रहा है,
जो बीमारी चल रही, तो बीमारी से 18 अगस्त तक कुछ ऐसा होगा कि आपको राहत मिलेगा, आपकी बीमारी की स्थिति बहुत कम हो जाएगी। साथ ही साथ पुलिस केस मुकदमा कोई बाधा आपके जीवन में चल रही है तो उसका हल भी 18 अगस्त तक आपको मिलेगा। जो छठी दृष्टि है यानी मंगल की 8वीं दृष्टि जो छठे भाव में पड़ रही है वो बड़ी लाभकारी है। तो कुल मिला के देखा जाए तुला राशि के लिए जुलाई का मंथली राशि फल तो बहुत अच्छा ही है, और मंगल का जो राशि परिवर्तन है, जो मंगल रोचक योग बना रहा है, ये अति उत्तम लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि का जिनके ऊपर ढैया का प्रकोप चल रहा है उनका रोचक योग बनने वाला है। अब रोचक योग जो बनेगा तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि को बड़ा लाभकारी ये स्थिति रहने वाली है। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा ये जो है वृश्चिक राशि की कुंडली आ रही है और 10वें स्थान के अंदर यानी यहाँ पर मंगल का गोचर हो रहा है और 10वें स्थान में मंगल और शनि को दिशा बल मिलता है। ऐसे में मंगल और शनि दिग्बली पोजीशन में आ जाते हैं। तो ऐसे में शास्त्र क्या कहता है, श्लोक क्या कहता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो कहा जाता है 10 में स्थिते भौमा कार्य सिद्धि दायका, यानी 10वें स्थान के अंदर जब भी मंगल रहते हैं तो ऐसे में कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, यानी कि पद प्रमोशन का योग बन जाता है। साथ ही साथ नई नौकरी के लिए अगर आप प्रयास करें तो नई नौकरी का 18 अगस्त तक आपका योग बन जाता है। व्यापारियों के काम में वृद्धि होगी, साथ ही साथ काम में आपकी पावर बढ़ जाएगी और काम से संबंधित कोई बाधा है, कोर्ट कचहरी चल रही है या सरकारी काम रुका हुआ है आपका नौकरी और काम से संबंधित, तो वो बाधा भी आपकी हल होने वाली है। तो कुल मिला के 10वें स्थान में मंगल वृश्चिक राशि को 18 अगस्त तक बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और मंगल की 3 दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो चौथी दृष्टि से देखा जाए तो वो आपके लगन पे यानी आपकी राशि पे पड़ रहा है, यानी आपको गुस्सा बहुत आने वाला है, झगड़े होने वाले हैं, यानी किसी से वाद विवाद आपका इतना बढ़ सकता है कि पुलिस केस या थाने के चक्कर भी आपको काटने पढ़ सकते हैं। तो क्रोध में आपको ध्यान रखना है, किसी से उलझना नहीं है। समय अच्छा आ रहा है तो इसलिए किसी से उलझे नहीं तो थाने और ज़बरदस्ती के पुलिस के चक्कर आपके लग सकते हैं। साथ ही साथ मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव में बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भूमि वाहन का योग आपका नज़र आ रहा है, यानी कि भूमि खरीदेंगे या वाहन खरीदेंगे या प्रॉपर्टी का रेनोवेशन वृश्चिक राशि वाले अचानक कराएंगे। साथ ही साथ जो स्टूडेंट लोग हैं उनके विद्या में कोई ना कोई उनको सफलता प्राप्त होगी, विद्या में उनको अच्छी जगह पे एडमिशन मिल सकता है या विद्या में उनको लाभ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव में उसकी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि संतान को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पहला संतान का खेलों में उसको अच्छी उपलब्धि प्राप्त होगी, संतान मेडल अवार्ड लेके आएगी, संतान के कार्यों की तारीफ होगी, संतान का कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपको 18 अगस्त तक सुनाई देगी। साथ ही साथ देखा जाए तो संतान के लिए ये जो दृष्टि है बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुल मिला के देखा जाए तो मंगल का राशि परिवर्तन, जुलाई का मंथली राशिफल तो आपका अच्छा है ही वृश्चिक राशि वालों का, लेकिन मंगल का जो राशि परिवर्तन 1 जुलाई से हो रहा है और पूरा 18 अगस्त तक रहने वाला, बड़ा लाभकारी रहने वाला है। मकर राशि पे उसका क्या इफेक्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, क्योंकि 18 अगस्त तक वो सिंह राशि में रहने वाले, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखा जाए तो ये मकर राशि की कुंडली आ रही है और मकर राशि में देखा जाए तो अष्टम भाव में ये गोचर हो रहा है। तो अष्टम भाव में गोचर हो रहा है तो श्लोक कहता है अष्टमे स्थाने भौमा धन पारिवारिक कष्टदायका, यानी कि अष्टम भाव में जब भी मंगल गोचर करते हैं तो धन हानि होती है, परिवार को कष्ट मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो यानी कि देखा जाए ये गोचर देखा जाए तो मकर राशि के लिए बहुत लाभकारी नज़र नहीं आ रहा है। एक तो पति पत्नी के बीच में मनमुटाव बढ़ा देगा या अलगाव की स्थिति पैदा कर देगा, साथ ही साथ माता पिता को स्वास्थ्य के कष्ट देगा, साथ ही साथ आपको पुलिस केस या सरकारी चक्करों में फंसा सकता है, यानी उन चीज़ों में आपका धन खर्च हो सकता है। तो मंगल का जो ये गोचर है अष्टम में वो लाभकारी नहीं है। मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। तो देखा जाए चौथी दृष्टि से मंगल 8वें भाव से लाभ भाव को देख रहा है, तो भाई से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, मित्रों से आपके वाद विवाद हो सकते हैं।
मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके इनकम में बढ़ती है। तो एकमात्र इस गोचर से ये अच्छा लाभ हो रहा है मकर राशि को कि इनकम में वृद्धि होगी, यानी रुका हुआ धन आपको मिल जाता है 18 अगस्त तक। साथ ही साथ अचानक बड़ा धन आपको मिल सकता है, विदेशों से आपको धन मिल सकता है, डॉलरों में आपको इनकम मिल सकती है। तो कुल मिला के धन के लिए तो ये दृष्टि बड़ी लाभकारी है। साथ ही साथ मंगल की 8वीं दृष्टि आपके तृतीय भाव में बैठी है, जहाँ पर 12 लिखा है, 12 नंबर पे इसकी दृष्टि पड़ेगी। यानी कि सारे विवाद होने के बावजूद भी आपके काम की ख्याति दूर दूर तक फैलेगी। यदि आप YouTube सोशल मीडिया में काम करते हैं या पब्लिक डीलिंग में काम करते हैं तो आपकी विजय होगी, शत्रु परास्त होंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पराक्रम में आपकी वृद्धि हो रही है, आपकी ख्याति में वृद्धि हो रही है। बहुत सारी उलझनें भी हैं मकर राशि की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ आपकी ख्याति में आपका नाम तो बढ़ने वाला है। साथ ही साथ शत्रु भी शांत होने वाले हैं। जो समस्या चलेगी उसका समाधान भी आपको 18 अगस्त के अंदर अंदर ही मिल भी जाएगा। यानी जो भी समस्या मंगल के गोचर से उत्पन्न होगी वो टेम्परेरी फेज में होने वाली है मित्रों। और डिटेल में मित्रों अगर आपको जानना है तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप करके ही मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या कुंडली दिखा सकते हैं, जो नंबर यहाँ पर आ रहा है। अगर आपको डिटेल में जानना है और अपने बारे में जानना है तो कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि पे जो 7.5 तो चल ही रही है, लेकिन ये जो मंगल का गोचर है, शनि का समसप्तक भी बनेगा जो 7.5 के प्रभाव को, नेगेटिव प्रभाव को कम करने वाला है, क्योंकि शनि और मंगल का समसप्तक योग भी बनने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये कुंभ राशि की कुंडली आप देख लीजिएगा। कुंडली के अनुसार देखा जाए मंगल जो है आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के, और श्लोक कहता है 7वें स्थाने भौमा कार्य दाम्पत्य सुखदायका, यानी काम में वृद्धि हो जाएगी, काम में तेजी हो जाएगी, नौकरी में पद वृद्धि, धन वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं, और दाम्पत्य सुख अच्छा हो जाएगा। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद खत्म हो जाएगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद खत्म हो जाएगा, और जो कुंवारे हैं उनके शादी के योग 18 अगस्त तक बन जाएगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो सप्तम में मंगल जो रोचक योग बना रहे हैं, पद धन में वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ वैवाहिक सुख में वृद्धि करने वाले हैं। तो मंगल 18 अगस्त तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट कुंभ राशि को देने वाले हैं। वैसे आपका जुलाई का मंथली राशिफल भी बहुत अच्छा आ रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा। मंगल की जो दृष्टि है 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है, तो देखा जाए 7वें भाव से 4थी दृष्टि आपके 10वें भाव को देख रहा है, यानी आपके कर्म क्षेत्र को देख रहा है। तो व्यापारियों के बारे में बात करें तो उनको बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, या काम में अचानक तेजी हो जाएगी, 1 जुलाई से तेजी नजर आएगी और 18 अगस्त तक कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए जो नौकरी करते हैं तो उनको नौकरी के नए ऑफर प्राप्त हो सकते हैं, या नौकरी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ मंगल की 7वीं दृष्टि आपके स्वास्थ्य भाव पे है, यानी कि आपके यश में वृद्धि हो जाएगी, यानी लोग आपकी बड़ी तारीफ करने वाले हैं, आपको किसी संस्था से सम्मान मिलने वाला है, या फिर आप किसी इलेक्शन को जीतने वाले हैं, किसी कंपटीशन में आपको अच्छा सफलता मिलेगी, चाहे वो RWA के चुनाव हो, नेतागिरी के चुनाव हो, प्रधानी के चुनाव हो, या जीवन में कोई भी कंपटीशन हो, उसमें मंगल की ये दृष्टि आपके लिए बड़ा सहयोग वाली रहने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए मंगल की 8वीं दृष्टि जो आपके धन भाव पे, यानी धन भाव पे उसकी दृष्टि है, जहाँ 12 नंबर लिखा है। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए देखा जाए तो जैकपॉट धन का लगने वाला है, यानी कि देखा जाए तो धन का बड़ा लाभ आपको होगा, मार्केट में फंसा हुआ धन मिल सकता है, या फिर देखा जाए कोई लॉटरी, कोई इनाम, लकी ड्रॉ सिस्टम आपका निकल सकता है, विदेशी इनकम आपको प्राप्त हो सकती है, डॉलरों में इनकम आपको प्राप्त हो सकती है, विदेशी काम आपके सफल हो सकते हैं यदि आपका काम विदेश से संबंधित है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 18 अगस्त तक तकरीबन धन का जबरदस्त स्थिति कुंभ राशि की होने वाली है। और मीन राशि के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मीन राशि की ये कुंडली आ रही है, मंगल देखा जाए तो आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, यानी 6ठा भाव में मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं वैसे तो,
श्लोक क्या कहता है इसके बारे में, मीन राशि के बारे में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो श्लोक कहता है षष्ठे स्थाने भौमा नौकर चाकर सुख वृद्धि कारका, यानी कि जब भी मंगल छठे भाव में बैठ जाते हैं या छठे भाव में गोचर होता है तो राजयोग एक्टिवेट होता है। जैसा मैंने कहा, रोचक योग मीन राशि का बनेगा, इनकम में वृद्धि होगी, पद में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, वाहन का सुख मिलेगा, नौकर चाकर का अच्छा आपको सुख मिलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो मंगल है वो आपके धन को, आपके काम को बढ़ाने में बड़ा सहयोग करेंगे और 18 अगस्त तक ये सहयोग रहने वाला है। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है, चौथी, सातवीं, आठवीं। तो चौथी दृष्टि से छठे भाव से वो आपके 9वें भाव को देखेगा। 9वां भाव विदेश का होता है। तो मीन राशि का विदेश में यदि आप रहते हैं तो विदेश में भी आपको कोई काम से या अपनी फैमिली से रिलेटेड शुभ सूचना मिलेगी या काम में, विदेश संबंधी काम में आपको उन्नति नज़र आएगी। तो चौथी दृष्टि बड़ी लाभकारी है। सातवीं दृष्टि देखा जाए तो आपके करियर में या नौकरी का स्थान परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं, यानी मीन राशि का 18 अगस्त तक उनको नए जॉब के ऑफर मिल सकते हैं, यानी जॉब चेंज के योग नज़र आ रहे हैं या स्थान परिवर्तन के आपके योग नज़र आ रहे हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लगन में, यानी आपकी ख्याति बढ़ जाने वाली है, शत्रु परास्त होने वाले हैं, आपको कोई सम्मान, कोई सामाजिक संस्था से सम्मान मिलने वाला है। साथ ही साथ आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, जिम करेंगे, योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या अपने को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ आप करने वाले हैं, अपने लुक्स में परिवर्तन करने वाले हैं। तो कुल मिला के मंगल की जो छठे भाव में बैठ के जो 8वीं दृष्टि आपके लगन में बैठी है तो आपके हेल्थ को अच्छा करने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मीन राशि पे 7.5 होने के बावजूद भी मंगल का जो राशि परिवर्तन है कम से कम 18 अगस्त तक आपके लिए लाभकारी रहेगा। और डिटेल में मित्रों आपको जानना है तो 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसमें आपको अपनी डिटेल, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सएप करके आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। और यदि आपको मेरे से वीडियो कॉल चाहिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी चाहिए तो आपको व्हाट्सएप ही एकमात्र रास्ता है मेरे तक पहुंचने के लिए, तो आप व्हाट्सएप में संपर्क करें। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।